अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं बना रही हूँ रमज़ान स्पेशल में डिफरेंट किस्म के ड्रिंक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो आज मैं बना रही हूँ अंगूर की 3 तरह के ड्रिंक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक तरह से जूस बनाएंगे। यहाँ पर थोड़े से अंगूर लिए हैं मैंने और इसे वॉश करके इसको डाल देंगे। इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे, हाफ टी स्पून काला नमक, 1 टेबल स्पून शुगर डाल देंगे, 1 लेमन का जूस डाल देंगे, कवर कर देंगे, ब्लेंड कर देंगे। इसे छान लेंगे, एक गिलास में निकालेंगे। तो ये सिंपल सा हमारा अंगूर का जूस बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़े से अंगूर हम और डाल देंगे, 1 टेबल स्पून चीनी डाल देंगे, थोड़ा सा पुदीना पत्ता डाल देंगे, 1 लेमन का जूस डाल देंगे, हाफ टी स्पून काला नमक डाल देंगे, हाफ गिलास 7 अप डाल देंगे, कवर कर देंगे, ब्लेंड कर लेंगे, इसे भी छान लेंगे। अंगूर का ये वाला ड्रिंक हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अब हम तीसरी ड्रिंक बना रहे हैं अंगूर की। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से अंगूर लिए हैं, वो डाल देंगे, हाफ टी स्पून काला नमक, आधा चाय का चम्मच चीनी, हाफ गिलास पानी डालूंगी, हाफ गिलास ऑरेंज जूस, कवर कर देंगे, ब्लेंड कर लेंगे, इसे भी छान लेंगे। ये भी निकाल लेंगे। इसमें अब मैं आइस क्यूब डाल दूंगी। तो उम्मीद है आपको अंगूर की ये तीनों ड्रिंक्स पसंद आए होंगे। तो आपको पता है ऑरेंज का सीज़न है और बहुत मज़ेदार मीठे मीठे से ऑरेंज आ चुके हैं। तो आज मैं बना रही हूँ ऑरेंज स्क्वैश, जो कि हम बनाकर इसको स्टोर कर सकते हैं और रमज़ान में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑरेंज स्क्वैश बनाना। ऑरेंज स्क्वैश बनाने के लिए यहाँ पर 2 दर्जन मैंने ऑरेंज ले लिए हैं और इन सबका मैं जूस निकाल लूँगी। ऑरेंज को हम सेंटर से काट लेंगे। ऑरेंज मैंने सारे कट कर लिए हैं, अब हम इसका जूस निकाल लेंगे। तो यहाँ देखें 2 दर्जन मैंने ऑरेंज लिए थे, तो उसमें से तकरीबन 1 लीटर ऑरेंज जूस निकला है, जिसका हम ऑरेंज स्क्वैश बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑरेंज स्क्वैश बनाना। तो यहाँ पर एक बर्तन में मैंने 1 लीटर पानी लिया होगा, तकरीबन 3 गिलास पानी होगा। और ये बनाऊंगी मैं चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 गिलास पानी लिया है। इसमें मैं डाल दूंगी हाफ kg शुगर। चाशनी को पकाऊंगी मैं थिक होने तक। तो ये देखिए चाशनी यहाँ पर थिक होने लग गई है। इसमें मैं डाल दूंगी 1/4 टीस्पून टाटरी। अब मज़ीद इसे मैं थोड़ा सा और थिक होने तक पकाऊंगी। जब ये थिक हो जाएगी इसमें अब इसके बाद हम इसमें ऑरेंज जूस और लेमन जूस डालेंगे। तो ये देखिए चाशनी हमारी थोड़ी सी और थिक होने लग चुकी है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 लेमन का जूस, मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल दूंगी ऑरेंज जूस जो हमने तैयार किया था और इसे साथ साथ मिक्स करती जाऊंगी। कवर कर दूंगी और लो फ्लेम पर पकाऊंगी तकरीबन 1 घंटा। तो ये देखिए इसे पकते हुए 1 घंटा हो चुका है और ये देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर निकल कर आया है और ये थिक सा भी हो चुका है। तो ऑरेंज स्क्वैश हमारा रेडी हो चुका है। इसे मैं रूम टेम्परेचर पर ठंडा करूंगी। इसके बाद आपको इसका शरबत बना के दिखाती हूँ। तो ऑरेंज स्क्वैश को स्टोर करने के लिए यहाँ पर मैंने एक शीशे की बोतल ले ली है और इसमें मैं डाल दूंगी ऑरेंज स्क्वैश जो मैंने तैयार करके रखा था। तो ये देखिए ऑरेंज स्क्वैश को मैंने एक शीशे की बोतल में डाल के रख लिया है और इसे हम 1 से 1.5 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमने ठंडा पीना हो ऑरेंज का शरबत तो हम इसे बनाकर पी सकते हैं। तो अब मैं ऑरेंज का शरबत बनाकर आपको दिखाती हूँ। पहले ऑरेंज स्क्वैश डाल दूँगी मैं इसमें, आइस क्यूब डाल देंगे, काला नमक डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा सा, ठंडा पानी मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त सा हमारा ठंडा ठंडा सा ऑरेंज का शरबत और ऑरेंज स्क्वैश बनकर तैयार हो चुका है। तो मैं बना रही हूँ आज बादाम का शरबत, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी है और गर्मियों में दिल चाहता है ठंडा ठंडा पीने का। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ आज बादाम के शरबत की रेसिपी शेयर करती हूँ। और ये एक तरह से हमारे लिए एनर्जी ड्रिंक भी है। आपको पता है गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी पीते हैं, तो बादाम का शरबत हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बादाम का शरबत बनाना।
तो यहाँ पर मैंने बादाम ले लिए हैं 250 ग्राम और उसे मैंने ओवरनाइट भिगोया था। ओवरनाइट भिगोने से ये होता है कि ये फूल जाते हैं अंदर से, देखिए इस तरह से फूल से जाते हैं। तो अब जो है ये करना है मैंने कि इसका जो पानी है मैं इसको ज़ाया नहीं करूँगी और बादाम के मैं सारे छिलके उतार दूँगी। इसके बाद जब छिलका उतार लूँगी इसके बाद बादाम को इस पानी के साथ इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। तो सबसे पहले हमने इसका छिलका उतारना है, तो मैं बादाम अलग कर दूँगी, इसके बाद इसका छिलका उतारूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए बादाम मैंने सारे छील लिए हैं और जो पानी है वो पानी मैं इसमें डाल के अब इसका पेस्ट बना लूँगी बादाम के साथ। तो यहाँ पर मैंने बादाम का पेस्ट बना लिया है। अब हम इसका शीरा तैयार करेंगे। तो अब मैं शीरा बनाऊँगी। शीरा बनाने के लिए यहाँ पैन में मैं पानी डाल दूँगी 1.5 लीटर। चीनी लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो, तो चीनी डाल दूँगी। अब यहाँ पर शीरे को मैं पकाऊंगी 30 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो इस स्टेज पर आकर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर। अच्छा जी, शीरे को मैंने 30 मिनट पकाया है दरमियानी आंच पर। 30 मिनट इसलिए पकाया है कि ये जितना ज़्यादा पकेगा उतना ही मज़े का बादाम का शरबत बनेगा। अब इसमें मैं डाल दूँगी बादाम का जो मैंने पेस्ट तैयार किया था वो डाल देंगे। और इसमें कोई गुठली ना रहे, आपने अच्छे से इसका पेस्ट बनाना है। अगर इसमें गुठली रहेगी तो आपको पता है कि शरबत अच्छा नहीं बनेगा इसका। और थोड़ी सी ज़ाफ़रान की पत्तियाँ थी मेरे पास, तो उसको मैंने पानी में भिगो दिया था, तो ये डाल दूँगी। अब इस तरह से इसको चमचा हिलाते हुए मैं 30 मिनट मज़ीद और पकाऊंगी। तो ये देखिए बादाम के शरबत को पकते हुए यहाँ पर 30 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल ही थिक सा हो चुका है। अब इसकी मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए जो मैंने शीरा तैयार किया था, सॉरी बादाम का शरबत जो तैयार किया था वो ठंडा कर लिया है मैंने। अब इसे मैं एक बोतल में डाल लूँगी और साथ में इसका शरबत भी बनाकर आपको दिखाती हूँ। बस अब ये मैं शरबत इसमें डाल दूँगी। इसको कवर कर देंगे। तो बस अब इसमें मैं डाल दूँगी गिलास में क्यूब्स, आइस क्यूब्स डाल दूँगी। ऊपर से हम पानी डाल देंगे इसमें, थोड़े से पिस्ते डाल देंगे। थोड़े से पिस्ते डाल दिए, गार्निश कर दिए मैंने ऊपर से। अब थोड़े से बादाम गार्निश कर दूंगी। ये मैंने रोज़ की पत्ती रख दी है डेकोरेशन के लिए। तो बादाम पिस्ते मैंने गार्निश कर दिया और मेरे पास रोज़ की 2-3 पत्तियाँ पड़ी थी, तो इससे मैंने कहा चले अच्छी सी डेकोरेशन हो जाएगी। तो ऊपर से मैंने 2-3 रोज़ की पत्तियाँ रख ली है। तो बादाम का मज़ेदार सा हेल्दी सा शरबत हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो आज मैं बना रही हूँ एनर्जी से भरा हुआ हेल्दी सा ड्रिंक। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये हेल्दी ड्रिंक बनाना ये बहुत टेस्टी और मज़े का बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बाउल में मैं डाल दूँगी 10 अदद बादाम के दाने, 12 अदद काजू, 2 अदद इंजीर। ये मैंने 3 गिलास के लिए इतने इंग्रेडिएंट्स रखे हैं। और 4 अदद लिए खजूरे मैंने। इसके सेंटर में से मैं सीड्स निकाल दूंगी और इसके बाद मैं इसको डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने सीड निकाल लिए हैं। अब ये खजूरे डाल दूंगी। 1/2 गिलास नीम गर्म दूध डाल लूँगी। 15 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी। इससे जो हमारे बादाम और काजू वगैरह और जो डले हुए हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे अंदर से। तो यहाँ पर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसको मैंने 15 मिनट के लिए रख दिए थे दूध में डालकर। इससे ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसे मैं ब्लेंडर जार में डाल दूंगी। यहाँ पर 3 अदद मैंने केले लिए हैं और इसको भी मैं कट करके डालूंगी। और जो बादाम वगैरह थे उसको भी हमने सॉफ्ट कर लिया। इससे ये है कि जब हम इसे ब्लेंडर जार में डालेंगे तो ये अच्छी तरह से इसका शेक तैयार होगा। अब यहाँ पर 2 गिलास दूध ले लूँगी। दूध बिल्कुल मैंने ठंडा लिया है। 3 बड़े चम्मच मैंने लिए हैं शहद के, ये डाल दूँगी। इसमें मैंने चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया क्योंकि ये हेल्दी ड्रिंक है, इसलिए मैं इसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी। कवर कर दूँगी और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो हेल्दी सा ड्रिंक हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसे मैं गिलास में निकाल लूँगी। अब यहाँ पर गिलास में मैं आइस क्यूब डाल लूँगी, शेक डाल देंगे, ऊपर से थोड़ा सा शहद डाल दूँगी मैं तीनों ही गिलास में। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा यमी सा टेस्टी सा एनर्जी से भरा हुआ हेल्दी ड्रिंक बनकर तैयार हो चुका है। आज मैं बना रही हूँ मुहर्रम में बनने वाला शरबत, क्योंकि मुहर्रम आ चुका है और घर घर मुहर्रम का शरबत बनना स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने कहा चलिए आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक देगची ली है। देगची में मैं डालूंगी चीनी। चीनी ली है मैंने 100 ग्राम्स। 1 गिलास पानी डालूंगी। चीनी को मेल्ट होने तक घोलूंगी। अच्छा
अच्छा, आप चाहें तो इसका शीरा भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से मेल्ट भी कर सकते हैं पानी के अंदर चीनी। तो मैं यहाँ पर चीनी को मेल्ट कर रही हूँ पानी के अंदर। तो ये देखिए चीनी यहाँ पर मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें मैं डाल दूंगी लाल शरबत। लाल शरबत आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये मैं लूंगी 6 टेबल स्पून। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। यहाँ पर तुखम मलंगा लिया था मैंने 2 टेबल स्पून और इसको मैंने 15 मिनट पहले पानी के अंदर भिगो दिया था। तो अब ये डाल दूंगी। इसे भी मिक्स कर लूंगी क्योंकि अक्सर इसमें जो है वो तुखम मलंगा आपस में मिक्स से हो जाते हैं, कुछ तो गुठलियाँ सी रहती है, इसलिए इसको भी अलग से मिक्स कर लूंगी मैं। देखिए ये इस तरह से रह जाती है। तो अगर आप इसको मिक्स कर लेते हैं तो फिर ये अलग अलग हो जाती है। अब मैं इसमें दूध डाल दूंगी। दूध लिया है मैंने ओलपर का, आप कोई भी ले सकते हैं। खुला दूध भी लेकर उसको उबाल कर उसको भी ठंडा करके डाल सकते हैं। नेस्ले मिल्कपेक भी ले सकते हैं या ओलपर भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ओलपर ले रही हूँ। इन सबको मिक्स कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है। अब लास्ट में इसमें मैं डाल दूँगी बादाम पिस्ते। अब इसमें डाल दूँगी लास्ट में आइस क्यूब्स। मिक्स कर लेंगे। लास्ट में मैं इसमें डाल दूंगी केवड़ा एसेंस, जो कि है 1 टेबल स्पून। मिक्स कर लेंगे। तो ये बनके तैयार है। इसे मैं आपको गिलास में निकाल के दिखाती हूँ। तो बहुत ही मज़े का हमारा शरबत बनकर तैयार हो चुका है। तो आज मैं बना रही हूँ मिंट लेमनेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिंट लेमनेड बनाना। मिंट लेमनेड बना रही हूँ मैं 3 गिलास का। तो इसके लिए मैं शुगर ले ली हूँ 4 टेबल स्पून। हाफ गिलास पानी लूँगी। पानी नॉर्मल जो होता है हमारा वो पानी ले रही हूँ, ठंडा बिल्कुल भी नहीं ले रही, क्योंकि हमें चीनी को घोलना है, इसलिए हम इसका पानी जो है रूम टेम्परेचर पर लेंगे, ठंडा बिल्कुल भी नहीं लेंगे। बस चीनी घोलने तक मैं इसको मिक्स करूँगी। तो ये देखिए शुगर यहाँ पर घुल चुकी है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 लेमन का जूस। हाफ बंच डाल दूंगी पुदीने का। अब इन सबको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये ग्राइंड हो चुका है। तो अब इसे मैं छान लूंगी। तो ये गिलास है, इस पर मैं लेमन इस तरह से लगा लूंगी। ये शुगर है, इसको इस तरह से गिलास पे लगा दूंगी। इसमें लेमनेड डाल दूंगी। लेमन डाल दूंगी। आइस क्यूब्स, मिक्स कर लेंगे। लेमन लगा देंगे। मिंट रख दूंगी। तो बहुत ही मज़े का ठंडा ठंडा सा हमारा मिंट लेमनेड बनकर तैयार हो चुका है। आज मैं बना रही हूँ पीना कोलाडा, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा ड्रिंक है, हेल्दी भी है और यमी भी है और बच्चों का तो फेवरेट है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए वो चाहिए अनानास। अनानास का 1 टिन मैंने लिया था और उसका जो सिरप होता है लिया है। ये सिरप हाफ प्याली है, ठीक है। 3 टेबल स्पून शुगर है। शुगर अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, नहीं डालना चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये लेना है कोकोनट मिल्क पाउडर। अगर ये ना हो तो कोकोनट मिल्क भी मिल जाता है, वो ले सकते हैं आप। और इसके अलावा वनीला और चॉकलेट आइसक्रीम मिक्स थी, ये मैंने ली है। 4 स्कूप ये लिए हैं मैंने। 2 गिलास दूध लिया है, आइस क्यूब लिए, ठीक है। अब बनाना स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम डाल देंगे जूसर ब्लेंडर में 2 गिलास दूध, अनानास का सिरप, पाइनएप्पल डाल दूंगी,
ये कोकोनट मिल्क पाउडर डाल दूंगी और ये है 50 ग्राम, ये देख सकते हैं आप, ये 50 ग्राम है, ये डाल दूंगी। शुगर डाल दूंगी, आइस क्यूब्स डाल देंगे, आइसक्रीम डाल देंगे, कवर कर दूंगी और इन सबको ब्लेंड कर देंगे। अब इसे ग्लास में निकाल लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा यमी सा हमारा पीना कोलाडा बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आज की सारी ड्रिंक्स की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।